सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में पुनः मैं आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि दिन प्रतिदिन हर एक प्रकार की अपडेट आप लोगों को दी जा रही है और जो भी बातें मेरे द्वारा कही जा रही हैं वह पेपर में भी, आज न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने देखा और समझा। अब चीज़ों को मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। उसके पहले भगवान श्री राम की धर्म नगरी अयोध्या धाम से आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। साथियों, मैं आपको सर्वप्रथम यह बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS केस के माध्यम से हम जिन अभ्यर्थियों के चयन की अलग जलाए रखे हैं उन अभ्यर्थियों का स्वप्न जल्द ही पूरा होने वाला है। आज ही हम मानिए उच्च न्यायालय की तैयारी के लिए प्रयागराज पहुंच जाएंगे और 17 तक सभी तैयारियों को पूर्ण करके हम मानिए उच्च न्यायालय में अच्छी बहस करवाने हेतु वहाँ उपस्थित रहेंगे। हमारे साथ के भी साथी, बहुत तेरे साथी मानिए उच्च न्यायालय पहुँचेंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रुप में नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, वो भी समय समय पर आते हैं, लेकिन वो कोर्ट की प्रक्रिया को समझते हुए भी जो है नहीं समझना चाहते हैं। तो उसके लिए सिर्फ इतना कहना है, आप धैर्य रखिए। इस प्रकार का प्रयत्न हुआ है जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग में एक स्वर्णिम इतिहास रचा जाएगा, एक नज़ीर रूपी आदेश प्राप्त किया जाएगा और सभी साथियों को जो योग्यता की कसौटी पर माननीय बेसिक शिक्षा परिषद में परिपूर्ण हैं उन सभी को नौकरी रूपी वरदान ज़रूर प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ EWS केस में आगे मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है और जो मेरा 16 मई 2020 का पहला प्रण था उस प्रण को पूर्ण होने से बस हम 2 कदम दूर हैं, जिस हेतु लगभग ऐसी छलांग लगाई जा रही है कि हम माननीय उच्च न्यायालय सिंगल बेंच के ऑर्डर से 4 कदम आगे जाके तैनात होंगे और अपने साथ साथ विभिन्न साथियों के चयन का कारण बनेंगे। वह माध्यम भगवान श्री राम की कृपा से बनेंगे जो बनने के लिए एक श्रम की जो कसौटी होती है उसे पार करना होता है और हर एक प्रकार के लीगल पैनल्स को तैयार करना होता है। साथियों, EWS केस बिल्कुल स्थायी रूप से हम जीते हुए हैं, उसमें आप लोग जरा सा भी चिंता ना कीजिए और किसी भी प्रकार की शंका ना पालिए और जो निगेटिविटी है उसको निकाल दीजिए। हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर रखिए। पॉजिटिविटी से क्या होता है, जो संचार होता है वो फ्लेक्सिबल अच्छे से होता है और शरीर के अंग अंग और दिमाग से लेकर जुबान तक, जिस पे दिन भर में एक बार माँ सरस्वती का वास होता है, वहाँ तक पॉजिटिविटी का संचार होने के कारण जो निकलता है मुख से वही होता है। इसलिए सदैव पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए और जल्द ही नौकरी प्राप्त करने हेतु अपने सभी कागजात दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि मेरा दावा है या कि मेरा प्रथम दिन का 16 मई 2020 का पहला वादा पूरा होने जा रहा है और पहला प्रण पूरा होने के साथ साथ फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। डबल आरक्षण पे भी 23 तारीख के लिए पूर्णतः तैयार हो गए हैं। हम हर एक प्रकार की प्लीडिंग्स, ड्राफ्टिंग, सिनॉप्सिस कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों की लिस्ट हमें देकर सोम से मंगल से बुधवार तक हमें नई पिटीशन दाखिल करके 23 को उसको टैग करवा लेना है, क्योंकि बुधवार के बाद हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर साथ में टैग कराने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम हर एक प्रकार से हर एक चीज़ों को सही ढंग से लेकर चलना चाहते हैं और चलने के साथ साथ हर एक तरीके का कार्य करना चाहते हैं। तो साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मेरे साथ जुड़े हुए विभिन्न साथियों ने मेरे ऊपर भरोसा करके अपना डबल आरक्षण में डॉक्यूमेंट्स, ATRE का आवेदन पत्र और आधार कार्ड भी दिया है, उस प्रकार से मैं उनके लिए भी दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ रहा हूँ। हर एक ड्राफ्टिंग को सही ढंग से लेकर चल रहा हूँ। देखिए, आज
पेपर में बार बार कहा गया है कि जो ये डबल आरक्षण का मामला है इसमें सामान्य वर्ग का फ़ायदा होगा। मैं इसको बार बार आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ अभ्यर्थियों का फ़ायदा होते दिख रहा है, चाहे वह सामान्य वर्ग का हो, चाहे ओबीसी वर्ग का हो। सरकार का जो मसौदा तैयार हो रहा है उस अकॉर्डिंग हर एक पल पल की खबर मेरे द्वारा रखी जा रही है और उसी विषय को आपके लिए हर एक क्षेत्र में बराबर परोसा जा रहा है। हर एक तरीके से आपको बताया जा रहा है। इनडायरेक्टली आपको आने वाले आदेश के विषय में भी बताया जा रहा है। और आपने देखा है कि 72,000 शिक्षक भर्ती में साथियों जितनी बातें मेरे द्वारा कही गई हैं वो अक्षरता सही साबित हुई हैं। सत्य के सिवा कुछ भी नहीं हुआ है। हमने जो जो कहा है 60-65 कट ऑफ से लेके आज तक अगर आप पुराने हमारे रिकॉर्ड से देखेंगे तो हर एक प्रकार की बातें फैक्ट टू फैक्ट सही साबित हुई हैं। लोग दलाली करते रहें, लोग कड़वा बोलते रहें, लोग अनुशासित ना रहें और जो मन में आए वो बोलते रहें, तो ऐसे लोगों को आप जूतों से मारकर उन्हें अपने आप से दूर रखिए और हमेशा प्रेम संबंधी कार्य करने वाले और विधि सम्मत कार्य करने वाले के साथ आप बने रहिए। देखिए आपके लिए बड़ा अच्छा होने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है साथियों कि आपको कुछ नहीं मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक सही दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा मिल सकता है। साथियों मेरा जब से मैं एडवोकेट एंड अभ्यर्थी के रूप में माननीय न्यायालय में जाने लगा हूं तब से मेरा रिकॉर्ड है। मैं किसी को फ़ोन करके नहीं कहता कि तुरंत मेरे साथ जुड़ जाओ, नहीं तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से मेरी संख्या थोड़ा सा कम रहती है। मैं किसी को प्रेरित नहीं करता हूं, नहीं जुड़ोगे मेरे साथ तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से लोग यह सोचते हैं कि पता नहीं क्यों फ़ोन नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ, जिसके पाँव फटे न बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो मैं इस सिद्धांत पे चलता हूँ, जो वास्तव में पीड़ित है, संघर्ष करना चाहता है और माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक अपना डंका बजाना चाहता है और चीज़ों को सही ढंग से लेना चाहता है, वह स्वयं चल के आएगा। किसी को प्रेरित करने से कोई मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ जुड़ो, मेरे अलावा कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहता हूँ, थोड़ा क्या बहुत दूर रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए लगभग 500 से 600 लोग जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शुरू से अंतिम तक जुड़े हुए हैं, उन सभी ने मेरा रिकॉर्ड देखा है। कभी मैं फ़ोन करके नहीं कहता हूं कि मेरे साथ जुड़िए, तुरंत डॉक्यूमेंट भेजिए। मैं एक बार आपसे कह देता हूं, अब आपको लगता है कि शिवम पांडे आपके लिए नौकरी स्थापित कर सकते हैं, नौकरी रूपी आदेश प्राप्त कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ आएंगे, अन्यथा आप कहीं और जाएंगे तो आपका भी स्वागत है। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहता है, लेकिन अगर आप गलत दिशा में जाएंगे तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे EWS केस में विभिन्न लोग गलत दिशा में गए हैं तो उनकी नौकरी ना के बराबर मिलती हुई मुझे दिख रही है। मैं कटु वचन जरूर बोलता हूं, लेकिन वही सत्य होता है। और विभिन्न लोग यह कहते हैं कि आप इतना पारदर्शी बोल देते हैं कि बाद में वह सत्य हो जाता है, उसके बाद फिर आपसे लोग जो है नाराज़ रहते हैं। तो एक के नाराज़ रहने के कारण मैं गलत बोलना नहीं सीखूंगा साथियों। जो सत्य होगा वही कहूँगा, उसके अलावा मेरे प्रोफेशन के हिसाब से और मेरे अभ्यर्थी होने के हिसाब से मुझ पर नहीं जचता है। इसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ यदि मेरी बात आपको कड़वी लगती हो, लेकिन बाद में वही जो सत्य साबित होती है उस पर भी आप आँख नहीं खोल पा रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए आप मुट्ठी में साथ आ जाइए, हम आपके लिए बड़ा लेकर आएंगे। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। अगली अपडेट मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से दूंगा। आप सबका एडवोकेट शिवम पांडे मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि जो मसौदा हमने तैयार किया है, जो मसौदा सरकार द्वारा तैयार किया गया है, वह इक्विवेलेंट होगा और आपस में टकराने के बजाय आपस में संयोग होगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स का संयोग होता है प्लस माइनस का, तो वहाँ लाभ ही होता है। इसलिए हमारे द्वारा तैयार किए गए हर एक प्रकार के प्लीडिंग्स में अगर जोड़कर आप अधिकतम प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप ज़रूर करें। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।